सफ़र है और डिमांड है कि जो हमारे समाज के अंदर कुछ प्रैक्टिसेस है उसके ऊपर कानूनी पाबंदी लाई जाए। जैसे बाकी देशों में मुस्लिम फैमिली लॉ कोडिफाई हुआ है, बाकायदा एक कानून बना है सरकार की तरफ से, तो उसी तरह से हमारे देश में भी कुरान के आधार पर, कुरान में अल्लाह ने जो औरतों को हक दिया है उसका आधार बनाकर एक कानून हमारे देश में बने। जैसे हिंदू समाज के लिए है, क्रिश्चियन समाज के लिए है, पारसी समाज के लिए, सभी जो धर्मों के लोग हैं उनका अपना पारिवारिक कानून बना हुआ है, सरकार ने बनाया हुआ है। तो हम कुछ नया नहीं मांग रहे, हम भी वही मांग रहे हैं। बाकी इस्लामी मुल्कों में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, तुर्की में, कई सारे इस्लामी मुल्क हैं जहाँ पर फैमिली लॉ बना हुआ है, जहाँ पर सरकार उसमें इंटरवीन करती है और इंसाफ मिलता है लोगों को। तो वही हमारी डिमांड है और ये फिल्म के ज़रिए जो मुद्दा हम पिछले 12 साल से लड़ रहे हैं वो उठा है इसमें, और लड़ाई हमारी अभी भी जारी है। ऑर्डिनेंस आ चुका है ट्रिपल तलाक के खिलाफ में, लेकिन कानून अभी तक बना नहीं है। बाकायदा लोकसभा राज्यसभा में पारित किया हुआ कानून अब भी नहीं बना है। तो हमारी उम्मीद है कि इस फिल्म के ज़रिए हम सरकार पे और विपक्ष पर हम दबाव डाल पाएंगे कि एक बेहतर कानून हमारे लिए आए। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस लाया है ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट, जो अगली सरकार बनने तक रहेगा, लेकिन राज्यसभा में वो पारित नहीं हुआ है। जैसे 2 बार लोकसभा से क्लियर हुआ है लेकिन राज्यसभा में नहीं हुआ है। तो हमें इस बात की खुशी है कि कम से कम ये लेवल तक तो ये इसके ऊपर चर्चा हुई है कि लोकसभा में इतनी चर्चा हुई है, राज्यसभा में भी दिन भर उसके ऊपर चर्चा हुई। कानून नहीं बन पाया वो अलग बात है, लेकिन ये एक लड़ाई है, एक प्रोसेस है, एक सफ़र है जिसमें हम सब लगे हुए हैं। तो अगली कोशिश यही रहेगी कि जो भी इलेक्शन के बाद नई सरकार है हम उनके साथ भी बात करेंगे, और ये कानून तो बनना ही है। किस हद तक एक पूरे समाज को आप पीछे रखोगे, है ना। एक कानून का हक, लीगल प्रोटेक्शन तो हर औरत का, हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक हक है कि उसको कानून के तरफ से प्रोटेक्शन मिले हर औरत को, और मुस्लिम औरत को क्यों ना मिले। तो वो पिछले 12 साल से सुन रहे हैं हम, बहुत सारी हमारी जो बहनें सब अपनी अपनी लड़ाई करके यहाँ तक पहुँची है। तो ये सारी बातें हमें सुनने मिली है कि आप इस्लाम के खिलाफ जा रहे हो, आप शरीयत में दखल अंदाजी कर रहे हो, लेकिन हम जो इस्लाम की समझ हमारी है और जो इस्लाम हम सीखे हैं उसमें बराबरी है, इंसाफ है, न्याय है सभी के लिए, मर्द औरत में बराबरी, अल्लाह ने सबको बराबर बनाया है। ये हमारा इंसाफ है, इस्लाम है, इसको हम अपना मज़हब समझते हैं। एक बेसिक चीज़ है, हम एक सेकुलर कंट्री, इंडिया इज़ अ सेकुलर नेशन। 22 मुल्कों में जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ ये चीज़ बैन है, हम क्यों नहीं बैन? और दूसरी चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया हुआ है कि अगर 6 महीने के अंदर ये नहीं होता तो कानून समझा जाए, बात खत्म हो गई वहाँ। लेकिन ये कानून को इस वजह से कि इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी। लेकिन ये कानून इतना आने के बाद भी आज भी 3-4 ऐसे केस आ गए थे कि जिसमें आदमी ने उसको 3 तलाक दिया है, और इतना औरतों को मजबूर कर रहे हैं कि मैं तुझे तो रखना चाहता हूँ, तू खुला ले ले, यानी उसको देना है तलाक, लेकिन वो आगे नहीं आना चाहता है क्योंकि ये कानून के डर से। तो ये कानून का फ़ायदा पुलिस भी इससे उठाए, क्योंकि हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, कानून की मदद ले रहे हैं, लेकिन पुलिस भी हमको इस पर एक्शन ले नहीं रही है। तो इसमें मेरे को लगता है कि सरकार की पूरी तवज्जो होनी चाहिए कि कानून अगर आया है तो उसको पूरी तरह से सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बहुत हमको तो लगा है कि इसमें हर चीज़ इसमें आई है, जो एकता के बारे में बात हुई है, दूसरा जो 22 मुल्कों में इस तरह से लोगों को ये मैसेज अच्छी तरह से जाएगा, और ये बहुत अच्छा लगा है क्योंकि जो भी इसमें चीज़ें आई है, तो मैं नूरजहां और जकिया जी का बहुत इसके अंदर ये लोगों ने बहुत योगदान दिया है अपना, लोगों की गालियाँ सुनी है, लोगों की बातें सुनी है। मैं तो सोचती हूँ आज इसकी सफलता होगी, और मैं ज़रूर मानूंगी जिस दिन ये थिएटर में रिलीज़ होंगी लोगों की आंखें खुल जाना मांगता। और मैं इन दोनों को बहुत मुबारकबाद देती हूँ, और मेरे तमाम साथियों के साथ मुझे आज बहुत खुशी है, सच में बहुत अच्छे से बताया। मुद्दे के ऊपर फोकस रहा है ऑल थ्रू आउट, और ये बहुत क्लियरली आया है कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रैक्टिस चली आ रही है, और हर पीढ़ी की औरत ये भुगतते हुए आज यहाँ तक पहुँची है। तो अब जो पीढ़ी है वो तो नहीं सुनेगी, वो तो अपने हक के लिए लड़ेगी। यस, श्योरली देखनी चाहिए, हर मज़हब के लोग को देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर पंडित को बताया है किस तरह से वो दूध को चढ़ा रहे और वो इस तरह से बोल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम सब
एक साथ मिलके हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हम किसी के लिए भेदभाव नहीं कर सकते। बेशक बच्चों की परवरिश करना माँ का ही हाथ होता है। अगर शोहर साथ में है, नाज हिम्मत रख, सच में मेरे को उसकी याद आ गई पूरी। लड़ के हिम्मत रख। मैं तो यूँ समझती हूँ कि औरत की ज़िंदगी इम्तिहान से भरी है, शुरू से लेकर आखिरी तक। जब वो बेटी होती है तो माँ बाप के साथ में जिस तरीके से माँ बाप रखते हैं उस तरीके से रहती है, चाहे वो कितनी भी नाजों में पली छोड़ के चला। जब शौहर के घर जाती है, जब शौहर ने समझा बहुत अच्छी बात है, शौहर नहीं समझा। कई दफे ऐसा होता है कि जो तलाक का जो मसला आया है, मैं इस राह से भी गुजर चुकी हूँ। उसके बाद बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल होता है। जब बच्चों के ऊपर आता है तो माँ हर एक चीज़ कुछ नहीं देखती, सही क्या सही है क्या गलत। माँ अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करती है, मैंने भी बहुत कुछ किया है। और ये पिक्चर देखकर के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें जो जो बताया गया है मुझ पर गुजरा है, इसलिए मेरे आँख के आंसू नहीं। आज मेरे भी बच्चे जवान हुए हैं, मैंने भी पढ़ा है लिखा है, उस मकाम तक पहुँचा है। तो देख कैसा लगता है कहीं फिर वो दौर ना आए जैसा इसमें। नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ये फाइट उसी के लिए है। अब ये तेरी दुआ है, जो तेरी दुआओं से ये कानून बन जाए। इंशाल्लाह मैं तो ये चाहूँगी बहुत लड़ी है इसने वाकई में। कभी किसी लड़की का तलाक ना हो। मैंने ऐसी एक लड़की का खुद भी, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने उसका बहुत सपोर्ट किया था। उसके साथ भी यही मामला पेश आया, तलाक हुआ, फिर मौलाना ने ही उसका हलाला किया। फिर उस लड़की को मैंने अपने घर में रखा, कम से कम 4 महीना मैंने उसे अपने घर में बना दी। उसके पास भी एक छोटा सा 2 साल का बच्चा था। फिर उसकी लाइफ अब जाकर के सेटल हुई। मुझे ऐसा लगता है कि सारी दुनिया में यही चीज़ होता है, हमारे मुस्लिम कानून में यही चीज़ है, बस कुछ होता है तो तलाक। औरत कहाँ आगे खड़ी रहती, ना उसका मायका है ना ससुराल है। बच्चे हैं तो उनकी परवरिश की जिम्मेदारी कहाँ से करे, वो किस तरीके से करे, बहुत 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 जोखिम भरा। क्या करना पड़ता है, कितना जिंदगी में झेलना पड़ता है, किसके आगे नहीं बता सकते। और कितने लोग अगर बहुत अच्छे मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कितने पैसे का फायदा उठाते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि नहीं, लाइफ बहुत ही मुश्किल है। बच्चों के साथ बहुत अकेली औरत के लिए बहुत, ना किसी का तलाक हो, ना किसी का घर उजड़े, ना कोई बच्चा यतीम। बराबर हम ये चाहते हैं। और इस पिक्चर से तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग सीरियल देखते हैं तो कैसे उनको बहुत एक इंटरेस्ट हो जाता है, नहीं अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम लोग ये देख रहे थे कि इसका एंड क्या है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा कि वाकई कुदरत का जो कानून होता है ना, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है और वो अपना इंसान करता है। बहुत अच्छी लगी नसरे। हकीकत में बहुत ही अच्छी आप लोगों ने स्टोरी बनाया है। हम लोग उसी दौर से गुजरे हुए। मेरे भी 2 बच्चे थे माशाल्लाह, लेकिन हस्बैंड ने यही हरकत किया, बोले मैं परवरिश नहीं कर सकता, अपने तलाक दे दिया। आप लोगों ने वाकई अल्लाह आपको कामयाबी दे। हम बहुत खुश हैं कि लोगों की आंखें खुल जाए और औरतें अपनी जिम्मेदारी और अपने आप को इस लायक बना लें कि उससे फाइट कर सके अपने हक के लिए। हम यही चाहते हैं। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी बेटी ग्रेजुएट है, मेरा बेटा भी पढ़ा लिखा है। सिर्फ हमने अल्लाह के भरोसे में अपने बच्चों को आज इस लायक बना दिए, इसलिए हमें कोई भी अफसोस नहीं है कि वहाँ शौहर रहे या ना रहे हमारे। 8th March 2019 इज विमेंस डे। विमेंस डे है, वो मेरी मरहूम माता जी की मैरिज एनिवर्सरी है। उस दिन ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। वी आर गोइंग टू रिलीज इट ऑल ओवर इंडिया इन ऑल द थिएटर्स। हमारा लीड थिएटर होगा मराठा मंदिर, जहाँ किसी ज़माने में मुगल आजम लगी थी। अब हमारी दुआ है और आप लोगों की दुआ हो, आपकी दुआ हमें लगे कि मुगल आजम जैसी मकबूलियत हो जाए इंशाअल्लाह। और ये जो सब्जेक्ट है, देखिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दिल से हमारे करीब है। हमारे जो डायरेक्टर साहब थे मरहूम लेक टंडन साहब, लेजेंडरी डायरेक्टर मरहूम लेक टंडन साहब,
हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर थे। उन्होंने ये चीज़ हकीकी तरीके से होते देखी है शेखोपुरा में, जहाँ पहले रहते थे पार्टीशन के पहले। और ये सच्ची कहानी जो आज दिखाई गई, और आपने सुना कि ये सच्ची कहानी बहुत लोगों की है, तो इसमें जो मैसेज दी गई है पिक्चर में वो होनी चाहिए। हम उसका बहुत ज़ोरदार तरीके से हम उसकी तस्दीक करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो समस्याएं हमने सुनी हैं यहाँ पर, ये जल्दी ख़त्म हो जाए। और ये पिक्चर जितना सहयोग दे सकती है उतना देगी, हमें दिली खुशी होगी एज एन इंडियन और गंगा जमनी तहजीब के लिए, इसके लिए हिंदुस्तान मशहूर है। बाकी तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन ये फिल्म में मुझे तो कोई कमी नहीं दिखी और बहुत शुक्रिया। बहुत बारीकी से बनाई गई है हर चीज़ का, कुरान के हवाले से, ताकि लोगों को उसकी आंखें खुले, अब उन देखने वालों को कि उनका नज़रिया वो इसको गौर से मतलब समझें। और अगेंस्ट जाने वाले तो हर तरह से जाते हैं।